पापा जी वो मकान बेच रहे? तुमने खुद सुना उन्हें ये कहते हुए? हाँ भाभी। वो क्यों बेचेंगे उस मकान को? तो हमारा पुश्तैनी घर है। पापा जी के कितने इमोशंस जुड़े हैं उस घर के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा वो ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। नीलू, मैं रमन से तो बात नहीं कर सकती इस बारे में। मैं रोमी से बात करना चाहती हूँ एक बार। एक काम करो ना, रोमी को बोलना जब सब लोग सो जाएंगे ना तो वो बाहर बिल्डिंग कंपाउंड में आके मुझसे मिले, और रमन को ना पता लगे, इनफैक्ट घर में किसी को भी पता ना लगे कि तुमने मुझे ये सब बात बताई है। ठीक है? ठीक है भाभी, मैं रोमी भैया को बोल दूंगी, वो आपसे आके बात कर लेंगे। क्या हुआ भाभी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं एक दिन अपने दोस्त के घर रह सकता हूँ तो कुछ दिन और भी निकाल सकता हूँ वहाँ पे, जब तक मीका का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। और वैसे भी जैसे उसने आपसे कल बात की है, मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोमी, जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम्हारे और मीका के बीच में क्या चल रहा है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग के बीच में जो भी हो रहा है वो सॉर्ट आउट करो ना तुम लोग। अगर तुम लोगों की वजह से पापा जी को कुछ हो गया तो पता है ना उनको बीपी की प्रॉब्लम है। पापा जी को मतलब? तुम दोनों के बीच में जो चल रहा है उसके कारण पापा जी अपना पुश्तैनी मकान बेचना चाहते हैं ताकि वो मीका को एलिमनी पे कर सके। क्या पापा मकान बेच रहे? अरे क्यों बेच रहे? मीका की वजह से? मीका का दिमाग खराब हो गया, चाहे वो बुरा और पागल हो गई है वो। यार मीका पागल नहीं हुई, फिलहाल तुम पागल हो रहे हो। रोमी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम जाओ और जाके मीका से लड़ाई झगड़ा करो। अरे बल्कि तुम्हें तो उसको भरोसा दिलाना चाहिए कि तुम किसी भी हालत में उसे पाके रहोगे। प्लीज रोमी, मेरे लिए अपने बीच के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करो, तुम जैसे भी हो इसे सुलझाओ। रोमी, तुम्हें मेरी कुछ केयर है ना? मेरी थोड़ी इज्जत करते हो ना? भाभी क्या कर रही हो? मेरी कसम खाओ, कसम खाओ मेरी कि तुम मीका से आगे से लड़ाई नहीं करोगे। भाभी प्लीज कसम। रोमी, खाओ मेरी कसम। कितनी झूठी कसमें खिलवाएंगी आप? मीका प्लीज शट अप। मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ इनसे बात करने आई। मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। ना आप मुझे जानती हैं और ना मैं आपको जानती हूँ। आपने जो कल मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी अक्का। आपने ये प्रूफ कर दिया है कि आपके लिए सिर्फ आपके बच्चे और आपके पति मैटर करता है। आपकी बहन आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है, इसीलिए आप मुझे सूली पर चढ़ा रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ मीका, अभी भी हम पापा जी से रिलेटेड बात कर रहे थे, तुम्हारी बात नहीं हो रही थी। पेरियम्मा, पेरियप्पा, मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या मैं आप लोगों से किसी भी तरह के सपोर्ट की उम्मीद रख सकती हूँ, या आप लोग भी अपनी इस बेटी का साथ देना चाहते हैं? हाँ मीका, पहले ईशू की बात तो सुन लो। क्यों सुनूं मैं इनकी बातें? मुझे इनकी कोई बात नहीं सुननी है। और वैसे भी ऐसे डबल स्टैंडर्ड लोगों से ना मैं कोई ज्ञान नहीं लेती। क्या डबल स्टैंडर्ड? मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे डबल स्टैंडर्ड हो? क्यों? जब रोमी ने मुझ पे चीट किया तब आपने उसे जाके कुछ नहीं कहा, और आज जब मैं अपने लिए कोई स्टैंड ले रही हूँ, मैं खुद कुछ कर रही हूँ, तो मैं गलत हूँ? मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। वाह, रोमी के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स हैं और मेरे लिए अलग सेट ऑफ रूल्स हैं। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? हाँ, किस लिए अक्का? कुछ गलतियां की थी। एनीवे, प्लीज, अब मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम क्या करना चाहती हो? और ये क्यों बोले जा रही हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए मेरी जिंदगी में आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए मुझे, ओके? और हाँ, आपका ना
भल्ला परिवार से कोई लेना देना नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, जीजू एटलीस्ट इतना तो जानते हैं कि मैं उस घर की बहू हूं। आपका पति तो आपको पहचानता तक नहीं है। What are you? You're nothing. आप सिर्फ अशोक की रखेल हैं। How dare you? मीका! क्या हो रहा है ये? हाँ? मीका, तुमने अपनी अक्का पे हाथ उठाया? होश में तो हो तुम? होश में तो मैं पहले नहीं थी, अब होश में आ गई हूं मैं। ये औरत मेरी अक्का नहीं है और कोई बात वाला मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी दे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी सिर्फ एक ही बहन थी, बंधु अक्का, और वो मर चुकी है। वो क्या किया है? हाँ? पागल हो गई लड़की। परिवार है तुम्हारा ये मीका। नहीं है मेरा ये परिवार, नहीं है ये मेरी बहन। क्या कोई मेरा नहीं है? समझे? कोई मेरा नहीं है। मीका, मीका क्या ये तुम्हारा बुरा नहीं चाहती कि तुम आप लोग किस मिट्टी के बने हो? हाँ, लेकिन आप लोग तो हो ही ऐसे ना। इसी औरत का साथ दोगे, बेचारी मीका का साथ क्यों दोगे? अम्मा प्लीज, ये सब के सब पागल हो चुके हैं। अब प्लीज टेंशन मत लो, मैं समझा के आता हूँ। ये प्लीज 1 मिनट। संभालो अपने आपको। 1 मिनट तुम इधर अपने साथ। बाला, रमन गया है उसको कंफर्ट करने के लिए। मीका, तूने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया कि उसको उसकी जगह दिखा दी। अरे तू कोई दूध पीती बच्ची है क्या कि उसने आगे तेरे को चांटा मार दिया? तूने ना उसको उसकी जगह दिखाकर बहुत अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बस बहुत हो गया, अब उस औरत की ना एक बात नहीं सुनने वाली हूं मैं। वैसे तू एक बात सोच, उसका असली चेहरा तेरे सामने आ गया तो अच्छा ही हुआ ना। वो आगे से तुझे हार्म नहीं कर पाएगी। पर सुन, वो बहुत शातिर औरत है, वो कुछ भी कर सकती है, तो तुझे चौकन्ना रहना होगा। तू कमजोर नहीं पड़ सकती और अकेला मत समझना खुद को। मैं हूं ना तेरे साथ। चुप हो जाओ। वाह वाह, तो यहां से आ रहा है ये सब कुछ? हाँ भाई, मैं सोचूं कि तुम अपनी जुबान तो नहीं बोल रही हो। हाँ, वही तो बोलो, इनकी संगत में जो बैठी हो। ये चेयर में ये लो, ये लो डिवोर्स के पेपर। तुम्हें साइन करने की जरूरत नहीं है, मैंने साइन कर लिए हैं। तलाक चाहिए था तुमको, दे दिया। अभी तक मैं तुम्हें तलाक इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता था। क्योंकि मीका, मैंने तुमसे सच में प्यार किया था। बट अब नहीं। हरमिनी के पैसे चाहिए ना तुम्हें? जहां मर्जी से लेकर आऊं, अपने आप को बेच दूं, पर तुम्हारे मुंह पे पैसे मारूंगा, याद रखना।
घटिया हरकत की है तुमने, बहुत घटिया। तुम इतनी गिर सकती हो मैंने सोचा ही था। ये तो है ही गिरी हुई, ये तो है ही, पर तुम लॉस्ट। हाँ हाँ जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अपने आप को संभाल प्लीज। नहीं है ना मुझे किसी के साथ। मीका सुन मेरी बात, इस घर में कोई तेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तेरा साथ दूंगी क्योंकि तू सही है और मैं सही का साथ देती हूँ। क्या हुआ मीका, तेरा मन तो नहीं बदल रहा ना अब? देख तू मेरे तरह ना गलती मत करना प्लीज, ये इमोशंस में मत बह, ये सब फालतू की चीजें हैं, छोड़ ये सब। प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। डोंट वरी, मैंने अपना मन बना लिया। ये इमोशंस इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर। अच्छा आप चुप हो जा, रोना बंद कर। अब समझ में आएगा तुझे इशिता कि ऐसे ही तू अपने खेल नहीं खेल सकती। मुझ पे आवाज ऊंची नहीं की और आज उसने अभी ये डरा गए कि वो मुझ पे, पता है मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया है, हम लोग साथ साथ खेले हैं। She calls me अक्का। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह होता है पर listen. हाँ तो Okay, listen to me. बस। I agree कि उसने जो किया गलत किया। तुम पे हाथ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी उसे। तुम भी तो जबरदस्ती उनके मामले में घुस रही हो ना। अब वो रोमी और मीरा का ये पर्सनल मामला है, राइट? उन्हें साथ रहना है नहीं रहना है ये उनका फैसला है। तुम क्यों घुस रही हो बीच में? इसलिए मैं क्या लेकिन ओके मतलब मुझ पे हाथ उठाएगी वो भी? नहीं, हमसे छोटे लोग, हम जिनके साथ खेले हैं, हमने जिसे खिलाया है, वो अब हम पे हाथ उठाएंगे। ओके लिसन टू मी, ये अब उसकी खेलने की उम्र नहीं है, बड़ी हो गई ना वो भी, तो अपने फैसले ले सकती है, राइट? तो लेना फैसले पर। ओके तुम रोना बंद करो प्लीज। ये लो, I'm hurt, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। ओके तुम रोना बंद करो। ये लो, रोना ही नहीं बंद हो रहा है अभी। देखो तुम रोती हो तो सॉरी पर मुझे भी बुरा लगता है। ओके कम से कम पीहू के लिए, तुम्हें रोता हुआ देख के पीहू को कैसा लगेगा? अरे तुम्हें रोना बंद करना पड़ेगा यार, टिश्यू पेपर खत्म हो चुके हैं। ओके बैड जोक, लेकिन अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो फिर मुझे गाना गाना पड़ेगा और उसके बाद पूरी सोसाइटी को रोना पड़ेगा। तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से पूरी सोसाइटी रोए तो ठीक है, मैं गा लेता हूँ। गाऊं? ओके नहीं गाना नहीं गा रहा हूं, डोंट वरी। मैं पहले बोलती तो मैं पहले ही गाना गा लेता ना। कमाल करती हो तुम भी यार, रोने की क्या जरूरत है? कमाल, बच्ची थोड़ी है तुम। ये लो पकड़ो। रमन, हाँ जी अंकल। तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे थे, कुछ परेशान दिख रहे हैं। दिन ही खराब है। तुम्हारा रोना बंद हो गया ना, तो आओ अब मेरे पापा को शुरू होने वाला। आओ जल्दी चलो, आओ चलो। थैंक यू। क्या हुआ पापा? रमन, मुझे हमारे घर के पेपर नहीं मिल रहे। कौन से घर के पेपर्स? घर में होंगे। चलिए। अरे मैं पंजाब वाले घर के पेपर की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने तुझसे बात की थी। सब जगह देख लिए, कहीं नहीं मिल रहे। कहीं तूने तो नहीं लिए? मुझे तो कौन सा कोई घर है पंजाब में, यही आदमी, तो पेपर्स कहाँ से? कबर्ड में आपने चेक किया है? हाँ पुत्र देखे। तो वो जो आपके कपड़े वाली अलमारी है उसके नीचे एक ड्रॉवर है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, उसमें देखा आपने? हाँ पुत्र वहाँ मैंने देखे थे, कहीं नहीं है। ये तो सारी बात तुम कैसे जानती हो? क्योंकि
आंटी जी ने कहाँ रखे होंगे पेपर्स मुझे पता है ना। सारी औरतें कुछ खास जगहों पे ही रखती हैं इंपॉर्टेंट पेपर्स, इसीलिए। और ये बातें छोड़िए ना, पेपर ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल के देखें हम। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वैसे भी आपको आराम की जरूरत है। ये मेरा प्रॉब्लम है, विल हैंडल। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। चलिए आपको तो दोबारा देख लेते हैं। इसमें भी नहीं है। अंकल जी, आपको पक्का भरोसा है कि आपने घर पे रखा था पेपर? ऐसा तो नहीं कि आपने बैंक में जमा किया हो? वो नहीं पुत्र, मैंने वो पेपर कभी भी बैंक में नहीं रखे। वो पेपर मैंने दिल्ली कोर्ट से रजिस्टर करवा के घर पर ही रखे थे। अब घर से ही किसी ने उठाया, पता नहीं कौन लेकर गया होगा। जरूरत के टाइम वो पेपर की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने घर पे रखे हुए थे। अब जरूरत है तो मिल ही नहीं रहे। तो पापा उन पेपर्स की कोई जेरॉक्स कॉपी, कोई रिकॉर्ड कुछ तो होगा ना? पुत्र घर पे होता तो मिल जाता ना, वो तो शायद रजिस्ट्रार ऑफिस के पास ही होगा। हाँ तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो आप? मैं वहां से ले आता हूँ, आप टेंशन मतलब मैं पेपर की कॉपी ले आता हूँ। मैं भी चलती हूँ साथ में। ओ, पिकनिक पे नहीं जा रहा हूँ, मैं भी चलती हूँ साथ। नहीं, पर मुझे पता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ में कैसे डील किया जाता है, इसलिए। तो जब तुम्हारा घर बेचना होगा तो कर लेना काम। रमन क्यों बकवास कर रहा है? वो साथ में जाना चाहती है तो ले जाना, तेरी हेल्प ही करेगी। यार पापा आप भी यार, ठीक है, पहला आदमी जो मुसीबत अपने घर से अपने सर पे बिठा के ले जा रहा हूँ। देखता हूँ। क्या हुआ, मिले पेपर्स? क्या खा मिलेंगे? इस देश में ना कोई काम सीधा नहीं हो सकता। मतलब क्या पैसे मांग रहे हैं क्या? अरे पैसे मांगता तो आसान हो जाता काम। अरे बात सुन ही नहीं रहा यार, टाइम ही नहीं है। कहता कुछ दिन बाद आओ, बात सुनेगा तो पता चलेगा ना। क्या How could you do that? बात सुनो प्लीज, एक तो तुम्हें वैसे भी ना पापा के वजह से यहाँ लाया हूँ, सर पे मत चढ़ो मेरी। मुझे पता है क्या करना है, ऊपर से प्रेशर डालना पड़ेगा। चलो। हाँ, ऊपर से ही डालती हूँ प्रेशर। अरे तुम कहाँ घुसे जा रहे हो मैडम? अरे क्या कहाँ घुसे जा रहे हो मैडम? आप चलिए बाहर चलिए। आप कौन है आप, और ऐसे कैसे अंदर आ गई आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के? अपॉइंटमेंट तो था हमारे पास में, वक्त आपके पास नहीं था। ओह, फिल्म देखी जा रही है। वो है मिस्टर भल्ला। उन्होंने आपसे कहा था कि हमें मिस्टर ओम प्रकाश भल्ला के प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए, बहुत जरूरी है हमारे लिए। आपकी हेल्प की जरूरत है हमें, आप हमें वो पेपर्स दे दीजिए। ओह देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप कल आइए। एक काम कीजिए, आप कुछ दिन बाद आइए, फिर देखते हैं आपका काम। अभी आप प्लीज मैडम बाहर चलिए। आप फोन नंबर देगी उसको, लिख के दीजिए कि आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर हैं आप, हम अपॉइंटमेंट के साथ यहाँ पर आए, पर आपके लिए वक्त नहीं है क्योंकि आप फिल्म देख रहे हैं। अरे छोड़िए ना, आजकल सोशल मीडिया बहुत एडवांस कर चुका है। चलिए जी, वीडियो पे आप बोल दीजिए आपको जो भी बोलना है। क्या कर रही है? दुनिया बहुत आगे है, हम हर चीज दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो अब आपका वीडियो बनाते हैं, आप साफ साफ बोल दीजिए पूरी दुनिया से कि आपके पास लोगों के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको लोगों की ड्यूटी के लिए बैठाया है, लेकिन आपको फिल्म देखना है, राइट? हम अपॉइंटमेंट के साथ आए पर आप मदद नहीं करना चाहते, और आप जैसे लोगों के कारण यहाँ पे फाइलें इकट्ठी होती जाती हैं। पूरी की पूरी गवर्नमेंट प्रणाली स्लो हो जाती है। गवर्नमेंट का नाम आप खराब कर रहे हैं। तो भाई बोल दीजिए आप एक बार सब लोगों से। वैसे लाइट बिल्कुल ठीक है। अरे जी हाँ, ये एक्सप्रेशन परफेक्ट। हाँ, ये एक्सप्रेशन चाहिए जो गुस्से वाला है ना। क्या हो गया? बोलिए सर, बताइए क्या कहना है आपको। बताइए, वक्त नहीं है ना आप लोगों के पास? चले, इनकी पिक्चर बाद में बनाना। एक मिनट तो पूरी फिल्म बनेगी यार। मैडम एक मिनट प्लीज, देखिए आप बात को आगे क्यों बढ़ा रही हैं? अच्छा एक काम करते हैं, फिल्म बनेगी पहले यार। आप देखना प्लीज, तब तो ठीक है ना। मैं आपके पेपर्स देता हूँ, ठीक है? श्याम तुमने दरवाजा खोल क्यों रखा? जाओ बंद करो इसे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।